जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो। दिल्ली में शिक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया। साउथ के मशहूर एक्टर प्रकाश राज ने किया बड़ा ऐलान। 6 जून को जुड़ेंगे जंतर मंतर में होने वाले सीजेपी प्रदर्शन से। छात्रों की मांग अब पूरी तरह से हाई वोल्टेज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तत्काल इस्तीफे की मांग उठी। अभिनेता प्रकाश राज ने घोषणा की है कि वो 6 जून को जंतर मंतर में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये प्रदर्शन युवाओं द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को नई ऊंचाई दे रहा है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में परीक्षा घोटाले, पेपर लीक और छात्र कल्याण के मुद्दों ने देश भर में नाराजगी पैदा की है। इसी नाराजगी के बीच युवा संगठनों और छात्र यूनियनों द्वारा शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। इस आंदोलन को अब एक नया मोड़ मिला है, क्योंकि एक प्रमुख एक्टर ने इसे अपने समर्थन से और मजबूत कर दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाला ये प्रदर्शन 6 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। सीजेपी ने स्पष्ट किया है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। आंदोलन के आयोजकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार परीक्षा घोटाले, पेपर लीक और छात्रों के हितों की अनदेखी से शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में है। युवाओं का कहना है कि शिक्षा केवल परीक्षा और मार्क्स तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे नैतिकता, पारदर्शिता और छात्र कल्याण की भी दिशा में काम करना चाहिए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छात्रों की आवाज तेजी से वायरल हो रही थी। अब यह आंदोलन सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकाश राज का शामिल होना आंदोलन को मीडिया की मुख्यधारा में लाएगा और युवाओं के लिए ये प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनेगा। अभिनेता ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं इस आंदोलन में शामिल हो रहा हूँ क्योंकि देश के युवा और छात्र सच्चाई की मांग कर रहे हैं। एक मिनट, आई विल जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन फ्रॉम हिम। द क्वेश्चन अबाउट फंडिंग किस चीज के लिए चाहिए? आपने बोला ये पोस्टर 200 रुपए का है। यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा हो गए, 1-1 रुपए सब लोग देंगे, 200 रुपए का पोस्टर नहीं बन जाएगा क्या? अगर युवा को रोड पे आना है, जंतर मंतर पहुंचना है, ऑटो लेके 100 रुपए देके नहीं पहुंच सकते क्या? हम लोग पहुंच जाएंगे, उसके लिए किस चीज का फंडिंग चाहिए? तो ये एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट हो। आज हिस्ट्री विल टेल यू, हिस्ट्री विल टेस्टिफाई कि जब एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जाती है, फंडिंग लाया जाता है, फॉरेन हैंड लाया जाता है, बहुत सारे स्टोरीज बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट एक सही पाथ पे है। तो हमें भी ये वैलिडेशन मिल चुकी है कि ये मूवमेंट एक सही पाथ पे चल रही है, इसलिए ये स्टोरीज बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने इस आंदोलन की गंभीरता को नहीं समझा तो ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेगा। देश भर के छात्र और युवा इसे राष्ट्रीय आंदोलन में बदल सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये आंदोलन केंद्र सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। छात्रों और युवाओं की इस सक्रियता ने शिक्षा मंत्रालय को हर स्तर पर जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। विशेष रूप से प्रकाश राज जैसे अभिनेता का शामिल होना इस आंदोलन को मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग विषय बना देगा। इससे न केवल छात्र बल्कि आम जनता भी इस आंदोलन से जुड़ सकती है। आंदोलन का ये स्वरूप अब केवल शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं है, ये नैतिकता, पारदर्शिता और युवा शक्ति की आवाज बन चुका है। देश के कई हिस्सों में युवा संगठन और छात्र समूह भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो 6 जून को जंतर मंतर में होने वाला ये प्रदर्शन सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये युवा और छात्रों की आवाज का प्रतीक बन चुका है। अभिनेता प्रकाश राज का शामिल होना इसे और मजबूत बनाएगा। इस आंदोलन से देश भर में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही अब अनिवार्य है।